नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बात करेंगे राज्यसभा और निकाय चुनाव सियासी गलियारों में तनाव की। पंचकुला में बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसके बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि बैठक में हर नगर परिषद नगर पालिका की टोली को बुलाया था। संगठन के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों ने इनकी बैठक ली, सबसे जानकारी ली गई और कई नामों की छटनी हो गई है। 75% तक काम पूरा हो चुका है। 2 जून या फिर 3 जून तक उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। वहीं नगर पालिकाओं में सिंबल पर चुनाव लड़ने पर ओपी धनखड़ ने कहा कि इसका फैसला पार्टी ने जिला इकाइयों पर छोड़ा है। बीजेपी जेजेपी गठबंधन पर बोलते हुए ओपी धनखड़ ने कहा कि विधानसभा में दोनों पार्टियों का गठबंधन है। विचार जरूर आया था कि जेजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन समीकरण बदल गए, इसलिए अकेले मैदान में उतरे हैं। वहीं कांग्रेस पर बोलते हुए ओपी धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस की भूमिका ऐसी है कि एक उंगली दूसरे पर उठाते हैं तो तीसरी की उनकी तरफ जाती है। राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस विधायकों को नजरबंद करने पर धनखड़ ने कहा कि बीजेपी के विधायकों को घुमाने की जरूरत नहीं है। हमारे विधायक शेर की तरह घूम रहे हैं। 9 वोट हमारे पास नाम आए हैं, कुछ स्थानों से 3 नाम आए हैं। एक तरह से छटनी हो गई है कि भाई पहले उनके पास 7-7, 8-8, 10-10 नाम भी लड़ने वालों के थे, लेकिन आज की बैठक में एक तरह से प्रायोरिटी वाइज उन्होंने अपने नाम सौंपे हैं कि पहली प्रायोरिटी हमारी ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। तो मैं कहूँगा कि हमारा 75% काम संपन्न हो गया है। अब समीकरण और बाकी चीज़ों को देखते हुए कल एक बार हम बैठेंगे। चुनाव समिति ने सारा दायित्व तो मुझे और मुख्यमंत्री जी को सौंप दिया है, तो कल हमारे प्रभारी जी भी आ रहे हैं, आदरणीय विनोद तावड़े जी, संगठन मंत्री जी, और हम बैठेंगे और इस पर आगे की एक्सरसाइज करके मुझे लगता है कि कल शाम या परसों सुबह अगर देर तक काम चलता है तो परसों सुबह भी हो सकता है, तो ये जारी कर देंगे कि कौन कौन चुनाव कहाँ से लड़ने वाले हैं। भूमिका ऐसी है कि एक उंगली उठाती है तो उसके प्रति अपनी 3 होती हैं, ऐसे ही है। सर, कल से कांग्रेस अपने विधायकों को छुट्टियों को लेकर जा रही है, क्रॉस वोटिंग का डर है। आप लोगों को डरने की, आप लोगों को प्लानिंग में रोड लेके जाने की कुछ ऐसा? नहीं, हम तो इस जंगल में जैसे वो शेर घूमता है, ऐसे बीजेपी के सब विधायक घूम रहे हैं आराम से। हमारे पवार साहब विजयी होंगे और 9 वोट हमारे पास सरप्लस, हमारे 2 सरप्लस भी वोट है। बीजेपी का कोई जो है सब बहुत जबरदस्त है, जो जिनको डर है वो जा रहे हैं। सर, आपकी इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने राज्यसभा और निकाय चुनाव को लेकर के बीजेपी, कांग्रेस और जेजेपी पर निशाना साधा। जींद पहुंचे अभय सिंह चौटाला ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि हुड्डा शातिर आदमी है और बीजेपी के प्रेशर में है। राज्यसभा चुनाव में कोई भी खेल हो सकता है। पहले स्याही बदली थी, अब शक्ल बदल सकता है। वहीं जेजेपी पर निशाना साधते हुए अभय चौटाला ने कहा कि निकाय चुनावों में जेजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। वहीं कांग्रेस को लेकर अभय चौटाला ने कहा कि निकाय चुनाव में कांग्रेस में तो खुद ही आत्मा खत्म कर ली है। वहीं इनेलो को लेकर के अभय चौटाला ने कहा कि सब प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर लिए गए हैं। जो करो दस्तखत करो, इलेक्शन आए थे तब तो ये तो अभय चौटाला ने निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के प्रेशर में है भूपेंद्र हुड्डा। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला का बयान सामने आया है। उन्होंने पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी के प्रेशर में है और कल स्याही बदली थी, आज शक्ल बदल सकती है। इसी के साथ आपको बताते चलें, बीजेपी पर भी उन्होंने निशाना साधा है। हमने सब जगह अपने प्रत्याशी तय कर रखे हैं। 3 और 4 तारीख को हमारे सारे प्रत्याशी सिंबल के साथ जो है नॉमिनेशन फाइल करेंगे। मुझे उम्मीद है कि हमारी पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। जो कांग्रेस कह रही थी कि
हम तो सत्ता की तरफ बढ़ रहे हैं, वो तो मैदान छोड़ गई। उसने तो जो सत्ता की तरफ जब इस काम में लगोगे तो आपको अपना विधायक के चुनाव में बहुत मजबूती के साथ लड़ाई को लड़ना है। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारी राज्यसभा चुनाव को लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने बीजेपी उम्मीदवार कृष्णलाल पंवार और आजाद उम्मीदवार कार्तिक शर्मा की जीत का दावा किया। रणजीत चौटाला ने कहा कि हरियाणा में 6 आजाद विधायक कार्तिक शर्मा को समर्थन करेंगे और भाजपा के बचे हुए विधायक भी कार्तिक शर्मा को ही वोट देंगे। जेजेपी ने अपने 10 विधायकों के साथ कार्तिक शर्मा को समर्थन देने का ऐलान किया है। वहीं कांग्रेस के 6 से 7 विधायक भी कार्तिक शर्मा के संपर्क में हैं। एक राज्यसभा सांसद के लिए 31 विधायकों के वोट जरूरी है। रणजीत चौटाला ने कुलदीप बिश्नोई की रुसवाई को कांग्रेस के लिए खतरा बताया और कहा कि गुटबाजी से कांग्रेस कमजोर हुई है। रणजीत चौटाला ने कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार अजय मानक को बाहरी उम्मीदवार बताया। वहीं कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए रणजीत चौटाला ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 10 सीटें भी नहीं मिलेंगी। कार्तिकेय शर्मा की जीत का दावा यहां पर किया गया है। उम्मीद जताई गई है कृष्णलाल पंवार की जीत का भी दावा किया गया है। तो कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह का बयान सामने आया है। राज्यसभा चुनाव को लेकर के उन्होंने बड़ा दावा किया है। देखिए, दोनों सीट जीतेंगे, इंडिपेंडेंट भी जीतेगा। कांग्रेस बिल्कुल अपने उस पर आप समझो कि पूरे डाउनफॉल पे जा रही है। कांग्रेस का समय ख़त्म हो गया, हर जगह मारी मारा। भाई इस तरीके के देखिए, राजस्थान विधानसभा चाहे हरियाणा विधानसभा लोगों की संपत्ति है, लोगों की इन्वेस्टमेंट है। हम वहाँ पहुँचे हैं। हमारा कौज है कि जब हम 2-2 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम 2.5 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हरियाणा विधानसभा। यहाँ बाहर का कैंडिडेट है अजय माकन। कौन है अजय माकन? वो जानता नहीं, उसे पता नहीं मेवात का कौन सा गांव का है, उसे सरसा के गांव का पता नहीं, वो स्टेट के बारे में नहीं जानता, तो उसे पता नहीं जिले कितने। राजस्थान में प्रमोद तिवारी आ गए।